एम्पावर झारखंड के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल की अध्यक्षता में बीएनआर चाणक्य होटल में शनिवार को वर्ड्स एंड वार्म ब्रेव्स विथ शोभा थरूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री शोभा थरूर रही। आयोजन में मॉडरेट प्रणीत बब्बर, एम्पावर झारखंड के कोषाध्यक्ष सी भुवनेश कुमार ठाकुर, शहर के अनेक साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी और युवा शामिल रहे। युवाओं की उल्लेखनीय भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वागत संबोधन में आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि झारखंड को समृद्ध बनाने के लिए साहित्य और कला का विकास आवश्यक है। इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और रचनात्मकता को मंच मिलेगा। हिंदी साहित्य पर पूछे गए प्रश्न पर शोभा थरूर ने कहा, किसी भी भाषा को समझना और महसूस करना अपने आप में बड़ी बात है। कृति और संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो एक्सपोज़र नहीं मिलता है। तो आज हम लोगों ने शोभा थरूर जी और प्रणीत बब्बर जी को बुलाया है। एक शुरुआत हम सब कर रहे हैं। आने वाले समय में लिटरेचर फेस्टिवल भी होगा, पोइट्री फेस्टिवल भी होगा, और इसको एम्पावर झारखंड जो हमारी संस्था है, एक सिग्नेचर इवेंट बनाकर चलेगा, ताकि सही पटल मिले यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ताकि वो कंधा से कंधा मिला के, जो कि ग्लोबली रांची के लोग, आप देखिएगा बहुत कम गिने चुने लोग जो हैं बाहर विदेश में जाकर अपना जो साहित्य लिखे हैं, अपना लेखनी जो लिखे हैं, वो दिखा सकते हैं। तो ये प्रयास है हम सभी का, जितने भी साहित्यकार हैं उनको आगे लेके चलने का। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भी करेंगे, और एक मजबूत लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो सब चीज़ हैंड इन हैंड चलता है। झारखंड का इकोनॉमी भी सुधरेगा। तो ये सब छोटी सी प्रयास है जो कि हमारी टीम लेके चल रही है। कितने साहित्यकार यहाँ आए इस प्रोग्राम में? देखिए, हम लोगों ने ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हुआ है, लेकिन लगभग 15 लेखक जो हैं, अनीता साहे जी हैं, और भी लोग हैं जिनको हम लोगों ने फेलिसिटेट किया। तो एक छोटा सा प्रयास है। आज शोभा थरूर जी भी आई हैं, लगभग उन्होंने भी 12 से 13 बुक लिखा है। तो एक एक्सपोज़र है यंग लोगों के लिए भी, यंग लेखक लोगों के लिए भी। तो एक प्रयास हम लोगों ने किया है। आने वाले समय में और भव्य आयोजन हम लोगों की टीम द्वारा की जाएंगे। Seems enthusiastic. We haven't brought any of my books, but I'm looking forward to engaging with Praneeth as well as with the audience in Jharkhand. Okay. What do you think? What is the future of literature in Jharkhand according to Jharkhand culture and I haven't been here long enough to tell you that, but I'm excited. If we have a full hall, it means ki people are interested, right? Yeah. So that's wonderful. As I said, this is my first visit to Ranchi and first visit to Jharkhand, Okay. but I'm excited. What do you think about Jharkhand? What's your opinion about Jharkhand? So there was some kind of drama going on the streets. Hopefully, things will be resolved soon. Okay. I mean, I just arrived last night. I've only seen. I went to a club for lunch, and I had the hospitality of Mr. Aditya Jaswal's wife in his home. Beautiful. There's a lot of tradition and history here. I didn't get a chance to explore. Then few words in Hindi. What will be your Hindi, message to the young I've written a book about idioms, and I said idioms are important everywhere. And I said, मुझे अभी भी याद है कि बचपन में I remember hearing this idiom, घर की मुर्गी दाल बराबर. And so when I was explaining idioms to the children, I used to say that in all languages we use idioms because human beings are not just logical. We don't merely speak in logical terms. We use colorful language, and idioms in some ways are a cultural expression of language. In each language has these cultural expressions, and it makes language so much more exciting. So see, I still remember that
घर की मुर्गी दाल इंडिया बराबर। के बाहर यदि अपने भारतीयों की यदि पहचान होती है तो हिंदी से होती है। वहाँ हिंदी बोलना एक गर्व महसूस करते हैं वहाँ के लोग। Absolutely, मैंने एक हिंदी पुस्तक ट्रांसलेट भी किया है, बट एंड आई हैव स्टडीड साहित्य के इतिहास, आई हैव स्टडीड गबन एंड प्रेमचंद एंड निर्मला एंड आई हैव रेड ऑल ऑफ दैट बहुत साल पहले। माय प्रॉब्लम विद स्पीकिंग हिंदी इज नॉट कि मुझे बहुत मतलब एनी लैंग्वेज यू नो इज यूजफुल, any language you know opens you up to a different culture, and it's very very exciting. We were just talking about that, in fact, Puneet and I. But the problem is my grammar is terrible. So when you have genders for neutral things, it's a little difficult for me, and I'm still making a mistake of karta, karti, and all that. That's why I don't speak Hindi. Ma'am, what will be your message to young writers? Young writers, Yes. they need to keep reading. They really must read, because the problem with, you know, everybody wants to be a writer. Aajkal main school jati hai and I meet lots of children. They say, "Madam, we've written a poem, we've written a book, we are going to publish a book." And I said, publishing is always the last thing to do. What's much more exciting and much more important is to read, build your skills, read widely, because when you read, you travel with your imagination. It's not a passive exercise. You have to engage in the words, right? It's so much different from watching a video game or anything else. You have to think when you're reading. So I always tell children, keep reading, read what you like. It doesn't have to be कि teacher ने ये बताया या मम्मी डैडी ने ये किया, you have to read this book. You don't have to do that. Read what appeals to you. If you're interested in cricket, you can read a biography of Sachin Tendulkar. Nothing wrong with that. You know, if you're interested in art, read an art book. Read in the field that interests you. And even if you want, you can start with Amar Chitra Katha comics and or graphic novels, or read at any level that interests you. Once you discover the fun of reading, you won't give it up, I promise. आजकल के युवा शॉर्टकट की ओर ज्यादा भागते हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो तो सही बात है कि आजकल there's so many other things, you see. When I was a child, उतने सारे distractions नहीं थे. We had only Doordarshan 1 and 2 with mainly Kisan ki kahaniyan and things like that, very little television. So we had, books were our escape, books were our entertainment, books was our knowledge, we loved it, we read a lot, we did word games. आजकल we have to understand as a children's writer कि बच्चे को बहुत सारे options हैं. So if they have options as a writer, it is important for children's writers to invite children to read, not merely instruct. So try to change up the way you write to make it interesting. And we'll be talking about that on stage, about the different ways in which I made what I wrote for children interesting enough that they want to read. Because you know, it's a big responsibility. जो बच्चे आज पढ़ते हैं वो, it affects their thinking for later in life. So if you are able to use and write books that are interesting, that are educational, that are have a takeaway, that entertain, that fills the heart and fills the mind, that tells them in a subtle way about the fact that we are all part of the same world, that we all share the same humanity, that we will, one day these children will be future leaders of the planet, they will be the future leaders of our country maybe. These things are important. So since it's a very responsible space, I try to make that effort to do it. Ma'am,